जो लोग सऊदी से रिटर्न हैं उनका यही सवाल है कि वीज़ा कहाँ से मिलेगा और किस ऑफिस से मिलेगा, कितना खर्चा लगेगा। सऊदी आना चाहता हूँ और सबसे अच्छा वीज़ा कहाँ से मिलेगा और किस ऑफिस से मिलेगा। काफ़ी लोगों का सवाल है। आप मेरी वीडियो अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो आपका भी यही सवाल होगा कि हम किस ऑफिस से वीज़ा लें, सबसे अच्छा वीज़ा कहाँ से मिलेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो लोग इंडिया से सऊदी फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं, जो लोग सऊदी से रिटर्न हैं, उनका यही सवाल है कि वीज़ा कहाँ से मिलेगा और किस ऑफिस से मिलेगा, कितना खर्चा लगेगा। जो फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं उनका यही सवाल है कि किस काम में आना चाहिए, पहले हमें किन बात का ध्यान देना चाहिए, और बहुत सारी डिटेल है इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, नोट दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट टाइम अगर वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेबर कैटेगरी का। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई हुनर नहीं है, तो आप विदेश जाना चाहते हैं, कोई भी गल्फ़ कंट्री, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कोवैत, मतलब किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं और आपके पास हुनर भी कोई भी कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, कोई हुनर भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा पैसा आने में आपका ही लगेगा और सबसे कम सैलरी आपकी ही होगी। इज्जत एक भी नहीं होगी दोस्तों, ये बात अपने दिमाग में रख लो दोस्तों। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपका इज्जत कहीं भी नहीं होगी। आपके पास एक्सपीरियंस है तो भाई सबका इज्जत होता है किसी भी फील्ड में, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो। 6 महीने आप अगर ट्रेनिंग ले लेते हो तो आपका 50% जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी आप सीख जाओगे। उसके बाद या कोई दुबई, कतर कहीं भी जाएंगे तो आपका हेल्परी में जॉब आराम से मिल जाएगा। आप 2 साल का यहाँ पे आओगे, चाहे कहीं भी जाओ, किसी भी गल्फ़ में 2 साल आओगे, काम करोगे। काम करने के बाद फिर इंडिया जाओगे तो फिर कारीगर कहलाओगे भाई। आप अपने ध्यान में रख लीजिएगा भाई, कहीं भी अगर आना चाहते हो तो आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है यार। आपकी लाइफ जो है सेट हो जाएगी और आपका, यानी आपको कोई भी काम नहीं आता, आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हो, तो मेरी यही सलाह है कि आप विदेश मत आओ, आप इंडिया में ही काम करो। ये दोस्तों मेरी तरफ से चाहे सलाह समझ लो या नसीहत, कि बगैर एक्सपीरियंस का कहीं भी इज्जत नहीं है। आप लेबर में आते हैं, चाहे सऊदी में आए, कहीं भी जाएं, अगर आप लेबर में आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रियाल या 1300, 1100 मिल सकती है। उसी में आपका खाना पीना रहेगा और मेडिकल का भी रहेगा, मतलब सब कुछ उसी में रहेगा। 300 रियाल उसमें से खाने में जाएगा करीब, मैक्सिमम मैं पकड़ के बता रहा हूँ दोस्तों, ये नहीं कि मैं मतलब ज़्यादा नहीं जोड़ रहा हूँ, मतलब नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। 300 रियाल खाने का जाएगा, 100 रियाल आपका नेट जाएगा, तो 400 रियाल ये निकाल दो। मैं 1200 रियाल मैक्सिमम सैलरी पकड़ के रखा हूँ, बचा 800 रियाल। 16,000 एक 17 18,000 पकड़ के चलो। 18,800 का 18,000 के आसपास में होएगा, 17,000 मैक्सिमम में जोड़ के। मैं कन्फर्म में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कन्फर्म में नहीं कि मतलब 18,000 होगा, 17,000 भी हो सकता है। तो और आपको आने में करीबन 80 से 90,000 रुपये लगेंगे, लाख भी लग सकते हैं, 1 लाख रुपए लग सकता है। और हमारे बहुत सारे भाई का और दोस्त का यही क्वेश्चन होता है और दिमाग में खटकता रहता है, यानी बात घूमती रहती है कि हम इसके पहले कहीं भी विदेश कमाने के लिए नहीं गए हैं और हम कौन सी कंट्री जाएं जो अच्छी है और सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा कमाने को और घूमने को भी एकदम आज़ादी मिलेगी। अपने एक्सपीरियंस से कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी गल्फ़ में जाओ, तो यार सेम पैसे मिलेंगे और सेम फ्रीडम तो यार कहीं भी नहीं है। अपना इंडिया छोड़ो तो कहीं भी फ्रीडम नहीं है। कमाओगे तो खाओगे, नहीं कमाओगे तो कोई नहीं देगा, ये अपने दिमाग में रख लो। और मान के चलो कि सबसे ज़्यादा पैसा आपको, जैसे कि आप कुवैत का है तो वहाँ भाई दिनार चलता है और सऊदी में रियाल चलता है, तो सेम पैसे है। ये मत सोचो कि वहाँ जाएंगे तो हमको ज़्यादा मिलेगा और यहाँ आएंगे तो कम।
तो जैसे सऊदी में हम किसी का 1500 है तो 1500 का यानी कुवैत में कन्वर्ट करो तो वहाँ पे करीब 100 दिनार या 90 दिनार के आसपास में ऐसे रहेगा भाई। भले ही ज़्यादा मिलेगा लेकिन आपकी सैलरी जितना मिलना चाहिए उतना ही पैसा मिलेगा। आप कितना भी सोच लो कि हम कुवैत जाएंगे तो वहाँ हमको ज़्यादा मिलेगा, तो ये गलत बात है दोस्तों। आप ये सोच मत रहो कि वहाँ जाएंगे तो हमको ज़्यादा मिलेगा, सेम पैसे में यानी मिलेगा आपको। साथ में कोई हुनर है या कोई स्किल है तो आप अगर सऊदी स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको स्टार्टिंग में 1500 रियाल मिलने लगेंगे। प्लम्बर में आओ, हाउस ड्राइवर में आओ, ड्राइविंग में आओ, कंपनी में आओ तो आपको स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रीशियन में आओ, कार मैकेनिक में आओ, स्टार्टिंग में आप एकदम न्यू हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत हुनर है दोस्तों, स्किल है तो आप 1500 मिलने लगेंगे स्टार्टिंग से। और इसी हिसाब से अगर आप कुवैत जाते हो तो इसी आधार पे यानी जैसे यहाँ 1500 मिल रहा है तो वहाँ भी अगर जाओगे तो वहाँ के यहीं के हिसाब से वहाँ भी मिलेगी। ये मत सोचो कि भाई वहाँ जाएंगे ज़्यादा मिलेगी, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये मुमकिन नहीं है। बता दूँ आपको, जिस भी कंट्री का मौका मिल रहा है जाने को तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपका कोई भी स्किल होना चाहिए। आप एकदम फ्रेश हैं तो यार कम से कम 6 महीने 5 महीने आप जो है ट्रेनिंग कर लीजिएगा, हमारा कहना है, तो उसमें ज़्यादा ही फ़ायदा है। नहीं तो 1200-1500 मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 300-400 रियाल का फ़ायदा आपका हो जाएगा और आपके पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगी। भी एजेंट बोलता है कि यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा लो या विजिटर वीज़ा लो, वहाँ पे जाके वर्क परमिट में कन्वर्ट करा देंगे। ये समझ लो दोस्तों एकदम 100% फ्रॉड है। फ्रॉड मतलब आप लोग समझते हैं कि एकदम फेक वाला काम है, क्योंकि हम यहाँ पे यार बैठे हैं, क्योंकि यार सोशल मीडिया है, इस पर मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता, न किसी की बुराई कर सकता हूँ, न किसी की मतलब बड़ाई कर सकता हूँ। मैं तो केवल रियल बात। क्या होता है 80 से 90% जो है फ्रॉड का मतलब झांसा है। इसके चक्कर में आप ना पड़ो तो ज़्यादा ही फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है और जो जाने वाला भी फ़ायदा है, मतलब सबका हर चीज़ का फ़ायदा है। और आप वर्क वीज़ा लेके आओ, एक नंबर का भाई, इसमें ज़्यादा ही अच्छा है और बेटर भी है, कोई टेंशन नहीं है आप वर्क वीज़ा लोगे तो। और काफ़ी लोगों का सवाल यही होता है और होता था और अब भी सोचते हैं कि हम इंडिया में हैं और सऊदी आना चाहते हैं, और सबसे अच्छा वीज़ा कहाँ से मिलेगा और किस ऑफिस से मिलेगा। काफ़ी लोगों का सवाल है। आप मेरी वीडियो अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो आपका भी यही सवाल होगा कि हम किस ऑफिस से वीज़ा लें, सबसे अच्छा वीज़ा कहाँ से मिलेगा। किसी भी ऑफिस के ऊपर यार ट्रस्ट नहीं कर सकते, यानी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हालात ही ऐसी चल रही है। ऐसे बहुत से ऑफिस है कि जो फ्रॉड करती हैं भाई, और कितने भाई के साथ अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो फ्रॉड हो भी गया होगा। हमको भी पता है कि बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है और हो भी रहा है, नहीं कहना चाहूँगा, तो करीबन समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है यार दोस्तों। मैं सोशल मीडिया यार इसमें बताया कि मैं खुल के नहीं बोल सकता। और इस वक्त हालत ऐसी चल रही है कि 60 से 70% 65% जो है देश जाने के नाम या भेजने के नाम पे 50 से 60 से 65-70% जो है फ्रॉड कर रही है भाई। मैं सब एजेंसी की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ एजेंसी है। मैं आपको बताया कि भाई विदेश भेजने के नाम पे समझ लो 60 से 70-75% जो है फ्रॉड कर रही हैं। पैसा ले लेंगी तो भेजेंगी नहीं, अगर ले भी ली पैसा तो आपको मतलब 6 महीने तक आप दौड़ते रहोगे, भाई मेरा पैसा दे दो, ये वो कर दो, मतलब कुछ सुनने वाला नहीं है भाई किसी। और इंडिया में ऐसे बहुत से ऑफिस हैं कि जिसके पास लाइसेंस है, और बहुत से ऐसे ऑफिस हैं कि जिसके पास खाली भाई खोल के बैठ गए हैं ऑफिस, उनके पास कुछ नहीं है। वो अगर आप दोगे उनको पासपोर्ट तो वो दूसरे तरीके से यानी दूसरे को दे के काम करवाएंगे। मुंबई में जाओ, दिल्ली में जाओ, कलकत्ता में जाओ और हैदराबाद, यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, बड़ी बड़ी जो है कंसल्टेंट हैं, आप वहाँ से काम करवाओ, और ऑफिस बड़े बड़े हैं भाई। और इंडिया के अंदर जो दो ही ऐसे पैलेस हैं कि जहाँ पे वीज़ा जो है स्टैंपिंग होता है, एक दिल्ली है और एक मुंबई है। इन दो जगहों पे जो है वीज़ा जो है स्टैंपिंग होता है, और कहीं भी नहीं होता दोस्तों। और सब बताते हैं यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता, तो ये सब दोस्तों फ्रॉड है। फ्रॉड के चक्कर में आप ना पड़ो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि
उस ऑफिस से आने के लिए कि आपका कोई रिश्तेदार हो या आपका कोई दोस्त हो या आपका कोई गांव का हो जिससे आप बात करते हो या ठीक ठाक हो, फ्रॉड ना करता हो, वहाँ से आने की कोशिश करो, ज़्यादा ही बेटर रहेगा। और उससे पहले पता करो ऑफिस के बारे में या अपने दोस्त के से पता करो कि कैसा है इसका रिस्पॉन्स, मतलब सब कुछ डिटेल में। उसके बाद आने की जो है कोशिश करो भाई, और उसका एक्सपीरियंस जो है अच्छा हो तो वहाँ से आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। और जो दिल्ली में है, मैं दिल्ली की मैं बात बताता हूँ कि आप गूगल में सर्च मारो वीज़ा कंसल्टेंट के नाम से, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑफिस आ जाएंगे। वहाँ पे आप कुछ ही ऑफिस जो हैं वो लीगल हैं भाई, और कुछ के पास लाइसेंस है, कुछ के पास नहीं है। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ, दिल्ली में आप जाएंगे राजेंद्र पैलेस के पास में, तो वहाँ पे आपको मेट्रो के पास में ऑफिस है, वहाँ पे आप वहाँ से काम करवा सकते हो। लेकिन यार मैं किसी के मतलब मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपके फ़ायदे के लिए मैं बात बता रहा हूँ। वहाँ पे भी जो ऑफिस है वो रजिस्टर्ड है, उसके पास लाइसेंस है। किसी ऑफिस का नाम नहीं लिया हूँ भाई, और वहाँ पे आप जाओगे तो आपको मिल सकता है। और रानी बाग में है और सराय झुलैना में है, मतलब ऐसे बहुत से ऑफिस हैं जो रजिस्टर्ड हैं। आप वहाँ से काम करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका एक्सपीरियंस जो है अच्छा है, ठीक ठाक है। और मुंबई में भी बहुत ऐसे ऑफिस हैं कि जो रजिस्टर्ड हैं, पे जाके बात कर सकते हो। अगर उनके पास वीज़ा है तो आपको बताएंगे, नहीं है तो बोलेंगे थोड़ा वेट करो। कि अगर बात करोगे मुंबई में तो अगर उनके पास अगर वीज़ा होगा तो आपको देगा, या जो डिटेल में होगा आपको बताएगा, जो जिस चीज़ का आप वीज़ा लेना चाहते हो तो आपको डिटेल में बताएगा। नहीं होगा तो वो आपको सीधा सीधा बताएगा कि थोड़ा वेट करो या थोड़ा इंतज़ार करो, फिर मैं आपको वीज़ा दूंगा। कि जैसे अगर बड़ी कंपनी होगी तो आपका इंटरव्यू लेगा, किसी भी गल्फ़ कंट्री में हो, शायद आप सऊदी हो गया, मस्कट हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, दुबई हो गया, तो अगर किसी भी आप कंपनी में जाना जाते हो तो अगर बड़ी कंपनी होगी तो वो जो है इंटरव्यू लेगा, जो है इंटरव्यू करवाता है, उसके बाद जो है सेलेक्ट करेगा भाई। इंटरव्यू में अगर पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो आपको नहीं सेलेक्ट करेगा। बगैर इंटरव्यू का आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई, यानी बगैर इंटरव्यू का आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी मोटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। डोमेस्टिक वर्कर में आ रहे हैं सऊदी अरब, यानी कहीं भी जा रहे हैं डोमेस्टिक में, तो जैसे आप हेल्पर में आ रहे हैं, बकरी चराने के लिए, हाउस ड्राइवर के लिए, चौकीदार के लिए, गार्डन में पानी डालने के लिए, तो यहाँ सब में जो है इंटरव्यू नहीं होता है। तो इन सब के लिए जो है हाथ में वीज़ा जो है मिल जाता है। अगर ऑफिस में देंगे तो इसका फिर बहुत ज़्यादा प्रोसीजर होता है, पैसा देना पड़ता। और सऊदी में जो है इस वक्त जो है करीब 8 से 9, 9.5 के आसपास, यानी 9,500 8,000 रियाल के आसपास में जो है चार्ज करना पड़ता है। मैं सऊदी की मैं बात कर रहा हूँ और कहीं का नहीं भाई। सऊदी में करीब वीज़े का चार्ज करीब 8 से 9,000 रियाल चार्ज करना पड़ता है ऑफिस वाले। और वीज़े का टोटल खर्चा एक ही बार में जो है पे करना पड़ता है भाई, एक ही बार में पे कर देते हैं। अगर किसी के हाथ में देते हैं तो भाई वही वकाला का पैसा लगता है, और करीब जो वीज़ा निकालेंगे करीब 2,500 रियाल के आसपास में इसका चार्ज लगता है। तो उसमें करीबन नुस यानी आधा लग जाता है दोस्तों पैसा। इतना चार्ज करना पड़ता है दोस्तों फर्स्ट टाइम। अगर फर्स्ट टाइम सऊदी अरब आते हो तो इतना पैसा जो है चार्ज करना पड़ता है। सऊदी अरब गवर्नमेंट का ऐलान है कि अगर फर्स्ट टाइम अगर सऊदी अरब आते हो तो आपका 3 महीना तक जो है इकामा नहीं बनेगा। आप कंपनी के ऊपर है या आपके कफिल के ऊपर है, वो समझ लो 3 महीना आपका ट्रायल के ऊपर रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पुलिस वाला पकड़ता है, कहीं भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आप बेटर एकदम बिंदास रहो 3 महीने तक। और अगर 3 महीने तक आपका व्यवहार डिपेंड करता है कि उन दोनों का, आपका कफिल का या कंपनी का कैसा है। अगर 3 महीने तक अगर अच्छे तरीके से रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो 3 महीने के अंदर आपको भेज सकता है। कन्फर्म नहीं बता सकता, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है। वो 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिटर्न भेज देता है तो आपको दूसरा वीज़ा फिर तुरंत आप लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तुरंत आपको फ़ौरन दूसरा वीज़ा मिल जाएगा, आप वहाँ से लेके आराम से आ सकते हो। पर दोस्तों कि अगर किसी के पास अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो यार पहला नंबर तो भेजेगा नहीं, चाहे कंपनी के पास हो या कपिल के पास हो।
वो सीधा सीधा अगर आप बोलोगे जाएंगे हमको काम नहीं पसंद आ रहा है, तो वो सीधा सीधा बोलेगा कि मेरा जो है वीज़े का चार्ज इतना पैसा लगा है, वो हमें पे कर दो और आप फिर जाओ। तो यार आपके पास पैसा भी नहीं होगा, आप कहाँ से पे करोगे? सबसे पहला और मुसीबत का बात यही है। अपनी मर्ज़ी से बोलते हो कि हमें अपना देश जो है वापस जाना है, हम नहीं काम करेंगे, तो वो सीधा सीधा यही सवाल करेगा कि भाई आप जो है मेरा पैसा जितना लगा है उतना पे कर दीजिए और अपने मुल्क आप चले जाइए, और उसके पहले आप जो है पैसे भेजेगा नहीं, टेंशन ना लो। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, इसका रास्ता है और बहुत सारी तरीके हैं। 90 दिन के पहले पहले अगर जा सकते हो, कोई परेशानी है या कोई ज़्यादा दिक्कत है तो आप जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोस्तों सोशल मीडिया है, हम खुल के नहीं बोल सकते। आप जो है अपने कपिल से या कंपनी से आप एकदम खुल के बोल सकते हो, कह सकते हो। और मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम पसंद नहीं है, हम अपने मुल्क और अपने देश हमें जाना चाहते हैं। आपको भी पता होगा भाई, नहीं पता है तो ये भी जान लो कि अगर किसी भी आप गल्फ़ में जाते हो तो आपका 2 साल का एग्रीमेंट होता है। 2 साल का एग्रीमेंट होता है, तो 2 साल के पहले आप जो है मतलब एग्जिट मतलब एकदम फाइनल नहीं जा सकते हो। हाँ, अगर वो आपका बॉस का यानी आपके कपिल का कंपनी का व्यवहार यानी अच्छा है तो आपको जो है छुट्टी लगा सकते हैं, लेकिन जो है फाइनल एग्जिट नहीं ले सकते हो। ये अपने दिमाग में रखना, आपके व्यवहार के ऊपर है दोस्तों। को अगर निहाई खुरूज चाहिए तो आपको 2 साल कंप्लीट करना होगा। तो ओके दोस्तों, आपको यही सारी जानकारी देना था, मैंने दे दिया। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हुई है या कोई भूल हुई है बोलने में या कोई दिक्कत हुई है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना, दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।